चंपावत के पाटी ब्लॉक जूनियर हाई स्कूल पिसारी में लोकतंत्र की समझ विकसित करने के लिए बाल संस्कार का गठन किया गया। विद्यालय की कक्षाओं को संसदीय क्षेत्रों में बांटकर समस्त गतिविधियों के साथ 10 सांसद चुने गए। सांसदों ने अपनी पूर्ण सहमति के उपरांत दिया मेहता को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी कैबिनेट को चुना गया। कैबिनेट का विस्तार करते हुए दायित्व भी सौंपे गए। सहायक अध्यापक रविंद्र पचौरी ने कहा कि बाल संस्कार का गठन इसीलिए किया गया कि आने वाले भविष्य में बच्चे देश के योग्य नागरिक बन सके। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विद्यालयों में बाल संस्कार का गठन होना चाहिए। चंपावत से हमारे संवाददाता पार्वती देवी की ये रिपोर्ट। आज अपने विद्यालय में सत्र 2022-23 के लिए भारत सरकार का गठन किया गया है। इस भारत सरकार के गठन का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक समझ का विकास हो और वे आने वाले भविष्य में इस देश के लिए एक योग्य नागरिक बन सकें और अपने देश और इसकी समस्याओं के प्रति जागरूक हो सकें। विशेष रूप से बाल सरकार के गठन का लाभ विद्यालय को ही मिलता है, क्योंकि विद्यालय के समस्त क्रियाकलापों के सफल निर्वहन में बाल सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सभी पदाधिकारी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, सहयोग करते हैं, विद्यालय की व्यवस्थाओं को उन्नत बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। जहाँ तक इस बाल सरकार के महत्व का प्रश्न है, इसका विद्यालय संचालन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि अधिकांश विद्यालयों में स्टाफ की कमी रहती है। अपने विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मी का पद ही नहीं है, तो विद्यालय की साफ सफाई से लेकर के भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था, खेल कूद प्रतियोगिताएं आदि सभी इस भारत सरकार के माध्यम से संपन्न होते हैं। विद्यालय के वार्षिकोत्सव का आयोजन भारत सरकार के सौजन्य से होता है। मेरे हिसाब से विद्यालयों में बाल सरकार यानी कि छात्र संसद का गठन अनिवार्य होना चाहिए, जिससे विद्यालय के समस्त क्रियाकलापों को समझने और उनका ठीक प्रकार से निर्वहन करने में मदद मिल सके। धन्यवाद।